फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट 47% कम हो गई है। कई लोगों का कहना यह है कि शायद ट्विटर के क्रैश करने से पहले ही पाकिस्तान की जो इकोनॉमी है वो क्रैश कर जाएगी। लेकिन 75% जो आपकी डिफॉल्ट की रेशो आ गई है, 70 कदम आपने आगे बढ़ाए हैं 6 महीनों में। क्या किया आपने इस मुल्क की इकोनॉमी के साथ? सो पाकिस्तान के डिफॉल्ट करने के चांसेस जो हैं वो अब 75% तक हो गए। दुकानें जो हैं वो 8 बजे लाजमन बंद करें, बिजनेसमैन के पास जाएं, उनकी ऑर्गेनाइजेशन के पास जाएं। भाई साहब, मुल्क में मुश्किल वक्त है। कश्मीर के मसले के ऊपर हमारे एक पार्लियामेंटर ने ऋषि सुनक से रब्ता किया। ऋषि सुनक को ये कहा कि भाई इंडिया के साथ आपके रिलेशन बहुत अच्छे हैं, नरेंद्र मोदी से बात करो, इंडिया से बात करो और कश्मीर का मसला हल करवाने की कोशिश करो। ऋषि सुनक जो कि यूके के प्राइम मिनिस्टर हैं, उन्होंने ये स्टेटमेंट दी कि ये इंडिया पाकिस्तान के बायलैटरल इशू है। उन्होंने ये जवाब दिया कि इंडिया के साथ मेरे बहुत अच्छे रिलेशन है, मैं कश्मीर का मसला पेश करके इंडिया के साथ अपने रिलेशन को नहीं खराब करना चाहता। कुछ भी हो जाए, इंडियंस जो है वो अपने इंडिया के साथ लॉयल हैं, भले वो प्राइम मिनिस्टर बन गया वहाँ का, लेकिन दे आर लॉयल टू इंडिया। देखिए, इंडिया जो है ना वो दैट कीप्स प्रेशराइजिंग पाकिस्तान। अब नरेंद्र मोदी साहब जो थे वो एक इंटरनेशनल फोरम पे जो है दैट वाज अबाउट कम्बैटिंग फाइनेंसिंग फॉर एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप्स, उसके ऊपर बात कर रहे थे कि गवर्नमेंट जो है वो इंटरनेशनल लेवल पे कोई स्टेप ले, या तो फिर ये नहीं होगा आज़ाद तो फिर जहाद की तरफ जाएगा। ये मतलब कि कश्मीर अगर हल नहीं होता तो हम जहाद करेंगे। कश्मीर जहाद की तो सही आज़ाद होना, ये वैसे नहीं होना। इंडिया को पता है ये जो टेरर फाइनेंसिंग है, क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म है, इसके ऊपर इंटरनेशनली बोलता रहता है, रेगुलरली पर्सपेक्टिव देता है और उसका जो इशारा है या कई दफ़ा ओपन खुलेआम जो है वो पाकिस्तान की बात कर रहा होता है। और पाकिस्तान में तो लोगों को पता ही नहीं है, ना हमारी लीडरशिप को पता है। और ये CNN का आर्टिकल क्या कहता है? कहता है कि देयर इज अ राइज ऑफ अ न्यू पावर इन एशिया एंड इट्स नॉट चाइना। आपको पता है हमारा जो नेबर भारत है उसको उन्होंने कहा है एज ए न्यू एशियन पावर। हिलाली साहब, ब्रेन ड्रेन भी तो हो जाता है ना, जो अच्छे पढ़े लिखे लोग हैं, स्किल्ड लोग हैं, वो बाहर चले जाते हैं क्योंकि यहाँ अपॉर्चुनिटीज ही नहीं है। ब्रेन है ही नहीं। अच्छा, माफ करिए, ब्रेन है ही नहीं ड्रेन करने के लिए। पाकिस्तान का उस दिन ये तरक्की करना शुरू करेगा जब ये सोच यहां तक ग्रो करके ले जाए कि पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर एक हिंदू भी हो सकता है। नमस्कार दोस्तों, अब यहाँ पर बात हो रही है कि भाई अलग अलग क्षेत्र में पाकिस्तान की तबाही हर रोज़ उसकी न्यूज़ आती रहती है। चाहे वो अफगानिस्तान के साथ रिलेशन की बात हो, चाहे ईरान के साथ हो, इंडिया के साथ तो हमेशा 36 का आंकड़ा चलता ही रहता है। ऊपर से यहाँ पर FDI के नाम पर पाकिस्तान के अंदर 0 रुपया आ रहा है। उसके अलावा ये भी हो रहा है कि पाकिस्तान जो भी परचेसिंग कर रहा है, बाहर से इम्पोर्ट कर रहा है, उसमें भी लाखों डॉलर, करोड़ों डॉलर, मतलब मिलियंस और बिलियंस डॉलर में उनको पेमेंट भी करनी पड़ती है। जब कहीं से 1-2 बिलियन की लोन भी मिल जाती है या फिर उधार पर पैसा मिल जाता है, तब पाकिस्तान का शेयर मार्केट जो है वो थोड़ा अप चला जाता है। क्यों? क्योंकि उधार का पैसे मिल गए हैं। ज़रा सोचिए इस कंट्री की बेसिक सिचुएशन सोचिए। अब इंडिया के अंदर होता है कि 20, 25, 50 बिलियन का इन्वेस्टमेंट हो तब शेयर मार्केट में थोड़ी मूवमेंट होती है, मतलब इन्वेस्टमेंट, बाहर से इन्वेस्टमेंट जब आता है। अब पाकिस्तान के अंदर क्या होता है? कहने का मतलब ये है कि एक ऐसा कंट्री जो 1947 में आज़ाद हुआ था, कुछ सालों के लिए, कुछ समय के लिए ऐसा भी था कि वो इंडिया से भी अच्छी स्पीड से प्रोग्रेस कर रहा था, लेकिन आज देखिए कटोरा मतलब हर जगह पर उनको घुमाना पड़ रहा है। इसी के साथ ये वीडियो शुरू करते हैं। 1990 में आप इंडिया से आगे थे, अब एवरी काउंट ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट इंडिकेटर आप पीछे हो गए हैं। आप बांग्लादेश से डबल आपकी पर कैपिटा इनकम थी, अब आप उससे पीछे हैं हर इकोनॉमिक इंडिकेटर में, एक्सपोर्ट में, एजुकेशन में, जिंदगी, लाइफ एक्सपेक्टेंसी में, पॉपुलेशन कंट्रोल में। और कह रहा है कि हर किस्म का गवर्नमेंट, सिविल, मिलिट्री, डिक्टेटरशिप, पार्लियामेंट्री, प्रेसिडेंशियल, सब फेल हो गए हैं। वो कह रहा है, कहता है सर्कुलर डेट जो 25 बिलियन था मुशर्रफ के, आज 2500 बिलियन रुपया है। वो हर रेजीम से डबल हो रहा है। उसके रेजीम के समेत इलेक्ट्रिसिटी और गैस की चोरी, डिस्ट्रीब्यूशन लॉसेस, हेमरेजिंग। और वो क्या कह रहा है, इसका वजह क्या है? इनएफेक्टिव गवर्नेंस और पैथेटिक इकोनॉमिक पॉलिसी। और जैसे औरिया साहब ने कहा, 50% बच्चे स्कूल से बाहर हैं। जितने आपके बच्चे 50% स्कूल के बाहर हैं। 2000 बिलियन रुपया खर्च हो रहा है उनके स्कूलिंग पे। और पॉपुलेशन का जो बड़ा इंक्रीज हो रहा है, वो कह रहे हैं 5.5, कोई और कह रहे हैं 7
मिलियन अ ईयर। इस मुल्क में इस वक्त औरत तो है, वो कह रहा है बकौल मिस्टर इस्माइल, उनको कोई सिक्योरिटी नहीं है, वो डरते हैं। कोई फॉरेनर नहीं इधर आना चाहता, डरते हैं। कोई एयरलाइन नहीं इधर आना चाहते हैं, उनके क्रूज के लिए काफ़ी सिक्योरिटी नहीं है। बिल्कुल। पुलिस बेकार है, टेररिज्म का खर्चा है, और 40% पाकिस्तानी हैं इस मुल्क में जो छोड़ के मुल्क को जाना चाहते हैं। 40%। इससे बड़ा कॉन्डेमनेशन और डैमनेशन क्या हो सकता है? और मैं आपको और कुछ स्टेटिस्टिक्स दूं जो उसने नहीं दिया है जी। 13 मिलियन बेल्स कॉटन के आप प्रोड्यूस करते थे 20 साल पहले। इस वक्त 6 और 7 मिलियन आप प्रोड्यूस करते हैं, और आपको 1 मिलियन बेल का 1% ऑफ GNP का नुकसान हो रहा है। सही। आपके बीज, आपके वो पहले भी मैं कह सकूं, आपके बीज और सीड क्वालिटी 9 गुना ज्यादा हिंदुस्तान के पंजाब में वीट उगता है पर एकड़ आपसे। क्यों? 200 गज का फासले पे। वो क्या है, वो क्या कमाल किया है उन्होंने सीड डेवलपमेंट की है, उन्होंने वाटर मैनेजमेंट ठीक किया है। कश्मीर के मसले के लिए सबसे पहले पाकिस्तान को खुद कोई बोल्ड स्टेप लेना पड़ेगा। मुस्लिम कंट्री है और मुसलमानों के लिए पाकिस्तान को उसे आज़ाद करवाना है अपने बलबूते पे। किसी की थर्ड वर्ल्ड जो कंट्री है उसकी जो इंटरफेरेंस है उससे कभी भी आज़ाद नहीं होगा, क्योंकि ना वो चाहते हैं कि ये आज़ाद हो और ना जो है वो उसके लिए कोई एफर्ट करेंगे। वो जस्ट डिवाइड एंड रूल जो है वो प्ले कर रहे हैं बस। सर हमने क्या किया अपने कश्मीर के लिए सिवाय नारा लगाने के अलावा? ये देखें, हमने तो अपनी जो हमारी अप्रोच है, हमें तो उसमें उसकी जो है अंदर ही काम करना है ना। ये तो गवर्नमेंट का काम है कि गवर्नमेंट जो है वो इंटरनेशनल लेवल पे कोई स्टेप ले, या तो फिर ये नहीं होगा आज़ाद तो फिर जहाद की तरफ जाएगा। ये मतलब कि कश्मीर अगर हल नहीं होता तो हम जहाद करेंगे कश्मीर। जहाद की तो सही आज़ाद होना, ये वैसे नहीं होना। इंडिया ने छोड़ना है और ना इन्होंने जो है वो कोई स्टेप लेना है। सर जहाद करने से पहले हम कश्मीरियों से ना पूछ लें कि वो क्या चाहते हैं? कश्मीरियों से सर क्या पूछना है? हर साल जो है वो सिर्फ एक तराना लगा देते हैं और 2 मिनट का जो है वो बस उसके कर लेते हैं, उसके अलावा कुछ भी नहीं है। उनसे पूछ के क्या करेंगे? हमारे मुस्लिम भाई हैं, हमें उनके लिए कुछ करना है। आपको पता है हमारा जो नेबर भारत है उसको उन्होंने कहा है एज ए न्यू एशियन पावर। मैं कल पढ़ रहा था, CNN ने इसके ऊपर कहा है कि वो एक न्यू जो एक जिसे आप कह लेना कि एशियन पावर की वो बात कर रहे हैं। उधर यूके जो है उसने कहा है जी कि हम 3000 भारतीयों को जो है वो यूके में वेलकम कर रहे हैं, बिकॉज उनकी यूथ को जो है वेलकम कर रहे हैं। ये आप नहीं समझते कि पाकिस्तान की लीडरशिप को इमीडिएट पॉलिटिकल स्टेबिलिटी चाहिए? एक तरफ इंडिया जो है उसको न्यू एशियन पावर का कह रहा है वेस्ट, जो कि चाइना को नहीं कह रहा, इंडिया को कह रहा है। यूके जो है वो हजारों इंडियंस को हायर कर रहा है जो वहां पे कंट्रीब्यूट करेंगे। आपको नहीं लगता कि पाकिस्तान की पॉलिटिकल क्लास को इमीडिएटली टेबल पे बैठना चाहिए ताकि हम अपने यूथ का मुस्तकबिल सेव कर सके? क्योंकि इमरान खान कहते हैं कि अगर मुझे आपने इलेक्शन ना करवाए तो मुल्क के अंदर सोशल अनरेस्ट हो सकता है। मैं अगले दिन बहुत अच्छा आर्टिकल पढ़ा है, किसी हमारे भारतीय दोस्त ने लिखा था कि गूगल हैज बिकम द न्यू ईस्ट इंडिया कंपनी। यस। उनकी मोनोपोली भारत के अंदर डिस्कशन हो रही है कि उनकी मोनोपोली किस तरह तोड़ देंगे। आपकी सोच और उनकी सोच में ये मैं हमेशा ये बिलीव करता हूं, मैं बैशिंग नहीं कर रहा, ये कह रहा हूं अगर आप कोई चीज अच्छी बना नहीं सकते तो कॉपी कर लें यार किसी